हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं? चलिए आज स्टार्ट करते हैं बीपीएससी प्रारंभिक शिक्षक बहाली के लिए जो एडिटोरियल प्रकाशन का सेट चल रहा था, सेट नंबर 8। अभी तक 7 सेट हो चुके हैं और इसका प्ले लिस्ट भी बन चुका है, जो आप प्ले लिस्ट से भी जाके इसका अभ्यास कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और आपको इसका लाभ मिले। साथ ही दोस्तों को भी शेयर कर लें ताकि इसका लाभ उनको भी मिले। चलिए दोस्तों, अगर इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और साथ ही टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं पीडीएफ के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान राजनीतिक स्वतंत्रता एक राष्ट्र का जीवन रक्त है का नारा किसने दिया था? तो ऑप्शन है अरविंद घोष, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। इसका राइट आंसर होगा ए, अरविंद घोष। अगली क्वेश्चन है, दूसरे नंबर क्वेश्चन है, नील विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन है यह विद्रोह 1861-62 में बंगाल क्षेत्र में हुआ था। आंदोलन की शुरुआत दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास नामक 2 व्यक्तियों ने किया था। आंदोलन की सफलता का एक प्रमुख कारण हिंदू मुस्लिम किसानों के बीच पूर्ण एकता थी। इसका राइट आंसर होगा बी, जिसमें क्या है 2 और 3 क्या है सही है। यानी आंदोलन की शुरुआत दिगंबर और विष्णु विश्वास नामक 2 व्यक्तियों ने की थी। आंदोलन की सफलता का एक प्रमुख कारण क्या था? हिंदू मुस्लिम किसानों के बीच पूर्ण एकता थी। अगली क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? ऑप्शन है जतरा भगत, स्वामी सहजानंद, आनंद पांडे, राजा राममोहन राय। इसका राइट आंसर होगा सी, आनंद पांडे। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध लॉर्ड ऑकलैंड, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध लॉर्ड एमहर्ट, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय लॉर्ड एलनबरो। इसका राइट आंसर होगा सी, 3, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। ये जो क्या है क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है, यानी ये क्या है गलत है। यानी तीसरी आंग्ल जो है मराठा युद्ध जो हुआ था 1813 में लॉर्ड हेस्टिंग के समय में हुआ था, इसलिए ये गलत है। अगली क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड बेंटिंग। इसका राइट आंसर होगा सी, लॉर्ड कैनिंग। अगली क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन्स में किस वर्ष भाग लिया? ऑप्शन है 1872, 1892, 1893 और 1902। इसका राइट आंसर होगा सी, 1893। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल हिलाल अखबार का प्रकाशन किसने शुरू किया था? ऑप्शन है अरविंद घोष, मोहम्मद अली जिन्ना, फिरोज शाह मेहता, मौलाना अबुल कलाम। इसका राइट आंसर होगा डी, मौलाना अबुल कलाम। अगली क्वेश्चन है, मराठी पत्रिका बहिष्कृत भारत का संबंध है? ऑप्शन है गांधी जी से, बी आर अम्बेडकर, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले। इसका राइट आंसर होगा बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। अगली क्वेश्चन है, लिनलिथगो आयोग का उद्देश्य था? ऑप्शन है ब्रिटिश अधिकारियों की भर्ती, द्वैव व्यवस्था में संबंधित संवैधानिक सुधारों के लिए एक वैकल्पिक योजना विकास करना, भारतीय कृषि में संकट से संबंधित। इसका राइट आंसर होगा डी, भारतीय कृषि में संकट से संबंधित। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है मुजफ्फरपुर बम कांड खुदीराम बोस, दिल्ली षड्यंत्र केस रास बिहारी बोस, नासिक षड्यंत्र केस वारिंद्र घोष, रैंड्स मर्डर केस चापेतकर बंधु। इसका राइट आंसर होगा सी, नासिक षड्यंत्र केस वारिंद्र घोष जो है ये क्या है, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो वी डी सावरकर द्वारा स्थापित अभिनव भारत के एक सदस्य जो है अनंत कन्हारे ने नासिक के जिला के मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या कर दी थी। इससे नासिक षड्यंत्र केस कहा जाता है। इस केस में भी वी डी सावरकर को आजीवन कारावास की सजा दी गई थी।
अगली क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक को कहा जाता है? ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन। इसका राइट आंसर होगा डी, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन को भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा जाता है। 1899 ईस्वी में कर्जन ने भारतीय टंकन और पत्र मुद्रा अधिनियम पारित कराकर अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित किया था। इसीलिए लॉर्ड कर्जन को भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा जाता है। अगली क्वेश्चन है, गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था? ऑप्शन है भारत के भावी संविधान पर चर्चा करने के लिए, भारत के लिए एक डोमिनियल स्थिति के कार्यान्वयन पर चर्चा करने के लिए, बी आर अम्बेडकर ने अछूतों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग की। इसका राइट आंसर होगा सी, 1 और 3 जो है सही है। अगली क्वेश्चन है, भारत में गांधी जी द्वारा स्थापित पहला आश्रम था? ऑप्शन है कुचराव आश्रम अहमदाबाद के पास, साबरमती आश्रम सुदरपुर कोलकाता में खादी प्रतिष्ठान और आश्रम, बारडोली तालुका पर आश्रम। इसका राइट आंसर होगा ए, कुचराव आश्रम अहमदाबाद के पास। अगली क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय की कार्यकारी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया? ऑप्शन है एस.एन. सिन्हा, एस नायर, M.A. जिन्ना, C.R. दास। इसका राइट आंसर होगा एस नायर, यानी शंकर नायर ने 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। अगली क्वेश्चन है, कमागटमारू घटना हुई थी? ऑप्शन है सितंबर 1914, अक्टूबर 1914, नवंबर 1914, अगस्त 1914। इसका राइट आंसर होगा ए, सितंबर 1914। कमागटमारू एक जहाज का नाम था जो 351 पंजाबी सिखों तथा 21 मुसलमानों यात्रियों को सिंगापुर से वैंकूवर तक ले जाया जा रहा था। इसका उद्देश्य था कि वे लोग वहां जाकर स्वतंत्र और सुखमय जीवन व्यतीत करेंगे तथा बाद में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेंगे। ठीक है, लेकिन कनाडा सरकार ने इस यात्रियों को बंदरगाह पर उतरने की अनुमति नहीं दी और मजबूरन यह जहाज 27 सितंबर 1914 को पुनः कलकत्ता बंदरगाह वापस आ गया। इस जहाज को कलकत्ता पहुंचते ही बाबा गुरुदत्त सिंह को गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया, किंतु ये बचने के लिए थे। इसकी एक कहानी थी। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है तहजीब उल अल-खलाक मोहम्मद अली जिन्ना, दिन पायनियर जॉन एलन, कौमी आवाज़ जवाहरलाल नेहरू, सी सोशलिस्ट M.N. राय। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ए, 1 और 4 जो है सुमेलित नहीं है। अगली क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? ऑप्शन है क्रिप्स प्रस्ताव, साइमन आयोग का प्रस्ताव, माउंटेन योजना और कैबिनेट मिशन। इसका राइट आंसर होगा डी, कैबिनेट मिशन। अगली क्वेश्चन है, गांधी सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है प्यारेलाल, महात्मा गांधी, जमनलाल बजाज, मौलाना मजरुल हक। इसका राइट आंसर होगा सी, जमनालाल बजाज। अगली क्वेश्चन है, एकमात्र हड़प्पा शहर जिसमें मुख्य सड़क पर प्रवेश द्वार वाले घर हैं कौन सा है? ऑप्शन है लोथल, धौलावीर, कालीबंगन, चूहंदड़ो। इसका राइट आंसर होगा ए, लोथल। और दोस्तों आप इस सेट को देखेंगे, उसके बाद जरूर कमेंट करेंगे कि आपकी कितनी सही हुई और इसका जरूर आप रिप्लाई देंगे। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जिसे 10 मंडल एवं 1028 सूक्त है का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऑप्शन है यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। इसका राइट आंसर होगा सी, ऋग्वेद। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अंग महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी थी? ऑप्शन है वैशाली, गया, मालिनी, पाटलिपुत्र। इसका राइट आंसर होगा सी, मालिनी। मालिनी आधुनिक मुंगेर के पास अंग की प्रारंभिक राजधानी थी। बाद में चंपापुरी या चंपा आधुनिक भागलपुर के निकट है जो बनाई गई थी। पहले इसका मालिनी ही थी। अगली क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है द्वितीय बौद्ध संहिता में बौद्ध धर्म 2 भागों हिनायन और महायान में विभाजित हो गया था। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधित्व को प्राप्त करना, बौद्ध धर्म की हिनायन संप्रदाय का आदर्श अहर्त पद को प्राप्त करना, नामग्याल बौद्ध मठ धर्मशाला में स्थित है। इसका
राइट आंसर होगा बी, यानी 2, 3 और 4 जो है सही है। अगला क्वेश्चन है, परम भगवान की उपाधि ग्रहण करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम। इसका राइट आंसर होगा सी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने परम भगवत की उपाधि धारण किया था। अगला क्वेश्चन है, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था? ऑप्शन है कर्ण वंश, चेदी वंश, सतवाहन वंश और रथ भुजक वंश। इसका राइट आंसर होगा बी, चेदी वंश। अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस शासक को स्वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? ऑप्शन है पुष्यमित्र शुंग, वासुदेव, गौतमी पुत्र, सातकर्णी, एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा सी, गौतमी पुत्र सातकर्णी। अगले क्वेश्चन है, किस चोल शासक ने बंगाल की खाड़ी को चोल झील के में बदल दिया? इसका राइट आंसर होगा राजराज प्रथम, सॉरी ऑप्शन राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र तृतीय, विजयालय। इसका राइट आंसर होगा बी, राजेंद्र प्रथम। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह निम्नलिखित में से किन जैन तीर्थकर की शिक्षा है? इस ऑप्शन है महावीर, ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, अजितनाथ। इसका राइट आंसर होगा सी, पार्श्वनाथ। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कार्य बलबन से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है उससे रक्त और लौह की नीति अपनाई, उसने नौरोज प्रथा को बंद कराया, उसने सीधा और पबोस प्रथा चलाई, मंगोलों के विरुद्ध उसने दीवान अर्ज की स्थापना की। इसका राइट आंसर होगा बी, नौरोज प्रथा को बंद कराया। बलबन ने फारसी त्यौहार नौरोज बड़े उत्सव से मनाना प्रारंभ किया था, न कि बंद किया था। इसलिए क्या है, सम्मिलित नहीं, संबंधित नहीं है। अगली क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में के एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी और वह सुल्तान कौन था? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी, बी और सी दोनों। इसका राइट आंसर होगा बी, फिरोज शाह तुगलक। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन छत्रपति शिवाजी महाराज जी के अष्टप्रधान में नहीं था? ऑप्शन है पंत प्रधान, आमत्य, सचिव, मुहतसिब। इसका राइट आंसर होगा डी, मुहतसिब जो था नहीं था। अगली क्वेश्चन है, जब्ती प्रणाली का संबंध था? ऑप्शन है सैन्य प्रशासन, राजस्व प्रशासन, समान प्रशासन, धार्मिक प्रशासन। इसका राइट आंसर होगा बी, राजस्व प्रशासन। अगली क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का सबसे पहला प्रमाण कहाँ से मिलता है? ऑप्शन है मेहरगढ़, लहुरावदेव, कोल्डेहवा, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा बी, लहुरावदेव। अगली क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ने राष्ट्रीय भाषा एवं लिपि के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग किया था? ऑप्शन है पाली भाषा एवं ब्राह्मणी लिपि, पाली भाषा एवं देवनागरी लिपि, पाली भाषा एवं खरोष्ठी लिपि, हिंदी भाषा एवं ब्राह्मणी लिपि। इसका राइट आंसर होगा ए, पाली भाषा एवं ब्राह्मणी लिपि। अगली क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम किसने लिखा था? ऑप्शन है कालिदास, शूद्रक, अश्वघोष, विज्ञानेश्वर। इसका राइट आंसर होगा बी, शूद्रक। और इसी तरह के अभिज्ञान शकुंतलम जो है ये किनके द्वारा लिखा गया है? तो कालिदास के द्वारा। बुद्धचरित्र अश्वघोष के द्वारा, और विज्ञानेश्वर जी द्वारा जो लिखा गया है कौन सा बुक है? मिताक्षरा। अगली क्वेश्चन है, भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? ऑप्शन है सूरत, अहमदाबाद, मुंबई, कोयम्बटूर। इसका राइट आंसर होगा बी, अहमदाबाद। अगली क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता है? ऑप्शन है नीति आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, या जिसको बोलते हैं CSO। अगली क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या निम्न में से किस राज्य में है? ऑप्शन है तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा बी, महाराष्ट्र। अगली क्वेश्चन है, गेहूं का वनस्पति नाम क्या है? ओरिजा, सेटायुवा, टिट्रिकम, स्टिवम, जिया, मेज, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा बी, टिट्रिकम स्टिवम। अगली क्वेश्चन है दोस्तों, संगीत कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1953, 1954, 1955, 1958। इसका राइट आंसर होगा ए, 1953।
53। दोस्तों अगर चैनल पर सब्सक्राइब हैं नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब किए हुए हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर करते रहें प्लीज़। अगली क्वेश्चन है, ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, यह लिपि आधारित होती है। ऑप्शन है 4 बिंदुओं पर, 6 बिंदुओं पर, 8 बिंदुओं पर, 10 बिंदुओं पर। तो इसका राइट आंसर होगा बी 6 बिंदुओं पर। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। ऑप्शन है बच्चों को कविता सुनाना, बच्चों को कहानी सुनाना, बच्चों को पाठ्य पुस्तक पर आधारित वीडियो कार्यक्रम दिखाना, बच्चों को भाषा का प्रयोग करने की विविध अवसर देना। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बच्चों को भाषा का प्रयोग करने की विविध अवसर देना। अगली क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। ऑप्शन है हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, बच्चे की मातृभाषा। तो इसका राइट आंसर होगा डी, बच्चे की मातृभाषा। अगली क्वेश्चन है, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियाँ देने का उद्देश्य है। ऑप्शन है बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना, बच्चों को व्यस्त रखने की गतिविधियाँ बनाना, बच्चों को याद करने हेतु सामग्री उपलब्ध कराने में सहायता करना, और डी है गृह कार्य की सामग्री जुटाना। और दोस्तों इस तरह का जो क्वेश्चन है यही सब आता है सीटेट में। जिन्होंने अगर सीटेट दी उनको पता होगा, और जो नहीं दिएंगे वो समझ लें इस तरह का क्वेश्चन जो प्राथमिक स्तर का शिक्षा सब क्या है सीटेट का है, ये सब क्वेश्चन है, या बीएड से रिलेटेड सब क्वेश्चन है। तो 43 का आंसर होगा, राइट आंसर होगा ए, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना। अगले क्वेश्चन है, भारत द्वारा विकसित पहले 5G सक्षम ड्रोन को क्या नाम दिया गया है। ऑप्शन है स्काई ड्रोन, स्काई हॉक, स्काई फ्लाई, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा बी, स्काई हॉक। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस देश ने दुनिया का सबसे लंबा यात्री ट्रेन चलाया है। ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, जर्मनी, जापान, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ए, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कितना प्रतिशत राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है। ऑप्शन है 6.7%, 6.4%, 7.0%, 7.5%। इसका राइट आंसर होगा बी, 6.4%। अगले क्वेश्चन है, मई 2023 में निम्नलिखित में किसे विश्व बैंक के अध्यक्ष रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है मनप्रीत मोनिका सिंह, अजय बंगा, डीना बुलवाटे, नील मोहन। इसका राइट आंसर होगा बी, अजय बंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए लगभग कितने रुपये की कुल परिव्यय के साथ राज्य का बजट पेश किया गया। ऑप्शन है 2.62 लाख करोड़, 2.26 लाख करोड़, 2.32 लाख करोड़, 2.68 लाख करोड़। इसका राइट आंसर होगा ए, 2.62 लाख करोड़। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक खनिज है जो रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है लोहा, सोडियम, जिंक, एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा सी, सोडियम। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक अतिरिक्त गुणसूत्र 21 की उपस्थिति के कारण होने वाला एक अनुवांशिक विकार है। ऑप्शन है डाउन सिंड्रोम, हेमोफीलिया, सिस्टिकम फाइब्रोसिस, टर्नर्स सिंड्रोम। इसका राइट आंसर होगा ए, डाउन सिंड्रोम। अगली क्वेश्चन है, बीज वाले पौधे में नर गैमेटोफाइट को आमतौर पर कहा जाता है। ऑप्शन है पराग, बीजकोट, एंडोस्पर्म, एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ए, पराग। अगली क्वेश्चन है, फूल वाले पौधे में अंडाशय विकसित होता है। ऑप्शन है बीज, फल, भ्रूण, एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा बी, फल। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्रकाश रासायनिक क्रिया का उत्पादन है। ऑप्शन है ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा सी, ऑक्सीजन, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के समय जो पेड़ पौधे होते हैं ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं उससे पहले, यानी जो हम छोड़ते हैं हमारे विकार की चीज़ें पौधे ग्रहण कर, कितनी अच्छी बात है, पौधे ग्रहण कर लेते हैं, अपने भोजन बनाते हैं और फिर उसके बाद ऑक्सीजन हमको छोड़ देते हैं जिनकी उसकी जरूरत नहीं है, हम जिसको यूज करते हैं। इसीलिए दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि जहाँ भी रहें
पेड़ लगाएं और पेड़ की सेवा करें। आप लोग 2-2 पेड़ लगाने का प्रयास करें और उसकी सेवा करें, क्योंकि इतनी गर्मी या मौसम संतुलन जो बिगड़ा हुआ है, हम और आप ही इसको ठीक कर सकते हैं। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन पौधे में अलैंगिक प्रजनन की विधि नहीं है? ऑप्शन है वानस्पतिक प्रसार, विखंडन, निषेचन, एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा सी, निषेचन। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा नींद की बीमारी का लक्षण है? ऑप्शन है लाल चकत्ते, बुखार, खुजली, एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा एक से अधिक। प्रारंभिक अवस्था में नींद की बीमारी के लक्षणों में बुखार, सिर दर्द, जोड़ों में दर्द, नींद आना, खुजली शामिल है। यह जो है रोग ट्रिपेनोसोमा नामक प्रोटोजोआ का कारण होता है, या जो सीसी मक्खी द्वारा फैलता है, जिसको सोने की बीमारी कहते हैं। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसकी वेदन क्षमता एवं आयन क्षमता सबसे अधिक होती है? ऑप्शन है अल्फा किरण और बीटा किरण। दूसरा ऑप्शन है अल्फा किरण और बीटा किरण, गामा किरण और बीटा किरण, बीटा किरण और अल्फा किरण, और अल्फा किरण और गामा किरण। इसका राइट आंसर होगा सी, गामा किरण और अल्फा किरण। अगली क्वेश्चन है, जरा दृष्टि दोष को दूर करने हेतु किस लेंस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बाइफोकस लेंस, बेलनाकार लेंस। इसका राइट आंसर होगा सी, बाइफोकल लेंस। अगली क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ऑप्शन है समय की, गति की, दूरी की, प्रकाश की तीव्रता की। इसका राइट आंसर होगा सी, दूरी की। अगली क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग और आवर्त की संख्या क्रमशः कितनी होती है? ऑप्शन है 18, 7, 7, 9, 8, 9, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ए, 18 और 7। अगली क्वेश्चन है, औषधियों की उपस्थिति किसी पदार्थ के गलनांक को कैसे प्रभावित करता है? ऑप्शन है औषधियों की उपस्थिति में गलनांक घट जाता है, औषधियों की उपस्थिति में गलनांक बढ़ जाता है, औषधियों की उपस्थिति का गलनांक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, घटते हैं फिर बढ़ता है। इसका राइट आंसर होगा ए, औषधियों की उपस्थिति में गलनांक घट जाता है। अगली क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल उत्तल लेंस, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा बी, अवतल लेंस। अवतल लेंस एक प्रकार का अपसारी लेंस भी होता है, केंद्र में पतला और किनारों पर मोटा होता है, और अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि या मायोपिया को ठीक करने में उपयोग किया जाता है। और दोस्तों कमेंट करेंगे कि उत्तल लेंस का प्रयोग किसके दूर करने के लिए, ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस उपकरण का क्या नाम है जो ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेत में परिवर्तित करता है? ऑप्शन है माइक्रोफोन, स्पीकर, एम्पलीफायर, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर होगा ए, माइक्रोफोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के निम्नलिखित में से कितने परमाणु पाए जाते हैं? ऑप्शन है 5, 6, 7, 12। इसका राइट आंसर होगा बी, 6। अगली क्वेश्चन है, लोहे में जंग लगना निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया के कारण होती है? ऑप्शन है ऑक्सीकरण के कारण, अपचयन के कारण, विश्लेषण अभिक्रिया के कारण, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ए, ऑक्सीकरण के कारण। अगली क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किस खनिज की आवश्यक होती है? ऑप्शन है पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर होगा ए, पोटेशियम। पोटेशियम हृदय धड़कन और नाड़ी संबंधित कार्यों को संचालित करता है। पोटेशियम का स्रोत जो है मछली, मांस, फल, सब्जी से मिलता है, और सोडियम जो है रक्त दाब नियंत्रण में सहायक होता है, इसलिए आप कन्फ्यूजन में नहीं रहेंगे, ठीक है। सोडियम जो है रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है, लेकिन ये क्वेश्चन कर रहा है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने में कौन सा किस खनिज का आवश्यकता होती है? तो पोटेशियम, और सोडियम का रक्त दाब में। अगली क्वेश्चन है, हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसों के बीच निम्नलिखित अंतरों पर विचार करें। ऑप्शन है हीलियम एक अज्वलनशील गैस है, जबकि हाइड्रोजन गैस एक अत्यंत ज्वलनशील गैस है। हीलियम हाइड्रोजन गैस से हल्की है। हीलियम और हाइड्रोजन भूमिगत रेडियोधर्मी तत्वों से उत्सर्जित होता है। इसका राइट आंसर होगा ए, केवल एक है जो है क्या है, सही है, यानी हीलियम ज्वलनशील है जबकि अज्वलनशील है, जबकि हाइड्रोजन गैस एक अत्यधिक ज्वलनशील गैस है।
अगले क्वेश्चन है, साबुन मुख्यतः लवण होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ए बी दोनों। इसका राइट आंसर होगा डी, ए बी दोनों। अगले क्वेश्चन है, फलों को ताज़ा रखने के लिए निम्नलिखित में से किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, सिल्वर क्लोराइड, फॉर्मिक अम्ल, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर होगा सी, फॉर्मिक अम्ल। अगले क्वेश्चन है, द्रवों की तुलना में गैसों को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, इसका कारण क्या है? ऑप्शन है गैसों में अणुओं के बीच स्थान बड़ा होना, गैसों में अणुओं के बीच स्थान छोटा होना, गैसों में अणुओं के बीच स्थान समान होना, और ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ए, गैसों में अणुओं के बीच स्थान बड़ा होना। अगली क्वेश्चन है, इथेन का प्रयोग निम्न में से किस कार्य हेतु किया जाता है? ऑप्शन है मस्टर्ड गैस निर्माण में, निस्वेचक के रूप में, कृत्रिम रंग निर्माण में, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी के लिए इथेन का प्रयोग किया जाता है। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अधिकतम कितने अंतराल के बाद संसद की बैठक नहीं हो सकती है? ऑप्शन 3 माह, 6 माह, 1 साल, 2 साल। इसका राइट आंसर होगा बी, 6 माह। अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य में 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है? केरल, झारखंड, बिहार, सिक्किम। इसका राइट आंसर होगा डी, सिक्किम। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का प्रावधान निहित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 178, अनुच्छेद 182, अनुच्छेद 188, अनुच्छेद 192। तो इसका राइट आंसर होगा ए, अनुच्छेद 178। अगले क्वेश्चन है, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है अपने निर्वाचित की तारीख से, संसद द्वारा निर्धारित तिथि से, अपने पद ग्रहण के दिन से, निर्वाचित आयोग द्वारा घोषित तिथि से। इसका राइट आंसर होगा सी, अपने पद ग्रहण के दिन से। अगली क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को सर्वोच्च सम्मान का दरवाजा खटखटाने में सक्षम बनाता है यदि वे मानते हैं कि उनके मौलिक अधिकारों से वंचित किया गया है? ऑप्शन है 15, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 35। इसका राइट आंसर होगा सी, अनुच्छेद 32। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 नागरिकों को न्याय प्राप्त करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की शक्ति प्रदान करता है यदि उन्हें लगता है कि उन्हें मौलिक अधिकारों से वंचित किया गया है तब। अगले क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम बैठक कहाँ हुआ था? ऑप्शन है नई दिल्ली, पुणे, मुंबई, कलकत्ता। इसका राइट आंसर होगा ए, नई दिल्ली। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य जो थे सहितानंद थे और अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए, और फिर 11 दिसंबर 1946 को जो है राजेंद्र बाबू को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का तो भाग है किंतु महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? ऑप्शन है राज्यसभा, लोकसभा, राज्य की विधान परिषद, राज्य की विधानसभा। इसका राइट आंसर होगा डी, राज्य की विधानसभा। अगले क्वेश्चन है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया है निम्नलिखित में किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लाया गया था? ऑप्शन है 98वां संविधान संशोधन, 99वां संविधान संशोधन, 100वां संविधान संशोधन और 97वां संविधान संशोधन। इसका राइट आंसर होगा बी, 99वां संविधान संशोधन। यानी राष्ट्रीय न्यायिक नीति जो होता है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो है उसको किया जाएगा, उसको हटा दिया। संसद सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम नहीं होना चाहिए? ऑप्शन है 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष और 30 वर्ष। इसका राइट आंसर होगा सी, 25 वर्ष। अगली क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विशेष प्रावधान किया गया है? ऑप्शन है 3रा अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची। इसका राइट आंसर होगा डी, 10वीं अनुसूची। और दोस्तों बताएंगे कि जब 10वीं अनुसूची था तो कब इसको बनाया गया? तो इसको बनाया गया था 1885 में, और संविधान संशोधन जो था 52वां संविधान संशोधन के तहत इस दल विरोधी कानून बनाया गया। अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था? ऑप्शन है महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू। इसका राइट आंसर होगा बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगले क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था के संवैधानिकरण हेतु 64वां संविधान संशोधन विधेयक किस
प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लाया गया था? ऑप्शन ए पीवी नरसिम्हा राव, पीवी सिंह, राजीव गांधी, मोरारजी देसाई। इसका राइट आंसर होगा सी राजीव गांधी। अगली क्वेश्चन है, संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 260, अनुच्छेद 307। इसका राइट आंसर होगा बी अनुच्छेद 108। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की थी? ऑप्शन है डी आर गॉडगिल, बी के आर वी राव, मनमोहन सिंह, वाई के अलग। इसका राइट आंसर होगा बी के आर डी राव यानी विजेंद्र कस्तूरी रंगा बरदरादा राव। अगली क्वेश्चन है, मत्स्य एवं खनन किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ए प्राथमिक। अगली क्वेश्चन है, भारत में किस उद्योग से सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? लोहा एवं इस्पात उद्योग, जूट उद्योग, कपड़ा उद्योग, शक्कर उद्योग। इसका राइट आंसर होगा सी कपड़ा उद्योग। अगली क्वेश्चन है, भारत में विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वाणिज्य मंत्रालय, जीएसटी परिषद, विदेश मंत्रालय। इसका राइट आंसर होगा ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगली क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना? ऑप्शन है दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। इसका राइट आंसर होगा ए दूसरा। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व भूपटल पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? भूपटल पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन है मैग्नीशियम, कैल्शियम, लोहा, एल्यूमिनियम। इसका राइट आंसर होगा डी एल्यूमिनियम। और एल्यूमिनियम के बाद लोहा पाया जाता है। भूपटल कष्ट पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले जो तत्व है, सबसे पहले ऑक्सीजन, सिलिकॉन, उसके बाद एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम, मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइटन निम्नलिखित में किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? ऑप्शन है शनि, बृहस्पति, यूरेनस, मंगल। इसका राइट आंसर होगा ए शनि। अगली क्वेश्चन है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण है? ऑप्शन है अधिक चराई, अधिक सिंचाई, गहन खेती, वनों उन्मूलन। इसका राइट आंसर होगा बी अधिक सिंचाई। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्यों में शामिल है? ऑप्शन है तमिलनाडु, सिक्किम, पंजाब, छत्तीसगढ़। इसका राइट आंसर होगा ए तमिलनाडु। अगली क्वेश्चन है, राउरकेला इस्पात इकाई की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया था? ऑप्शन है यूएसए, जर्मनी, ब्रिटेन, सोवियत संघ। इसका राइट आंसर होगा बी जर्मनी। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भारत के किस मृदा को अंतर्राष्ट्रीय रूप में उष्णकटिबंधीय चिरनोजम मृदा कहा जाता है? ऑप्शन है काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, लाल मिट्टी। इसका राइट आंसर होगा ए काली मिट्टी। अगली क्वेश्चन है, भारत में पाए जाने वाले कोणधारी वन कितने ऊंचाई के बीच पाई जाती है? ऑप्शन है 1500 से 2000 मीटर, 2500 से 4500 मीटर, 4500 से 5800 मीटर और 5500 से 8000 मीटर। इसका राइट आंसर होगा बी 2500 से 4500 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंटागोनिया का पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? ऑप्शन है ब्राजील, अर्जेंटीना, यूएसए, वेनेजुएला। इसका राइट आंसर होगा बी अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण, सूर्य का अवशोषण, वायु प्रदूषण, ऑक्सीजन का विमुक्ति। इसका राइट आंसर होगा सी वायु का प्रदूषण। अगली क्वेश्चन है, रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन, पर्यावरण एवं प्रदूषण सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय नहीं अर्थव्यवस्था सम्मेलन, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन। अगली क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी की शोध संस्था अवस्थित है? बेंगलुरु में, हैदराबाद, नागपुर, नई दिल्ली। इसका राइट आंसर होगा सी नागपुर। अगली क्वेश्चन है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है जेनेवा, रोम, सिडनी, टोक्यो। इसका राइट आंसर होगा ए जिनेवा, जी नावे ओ जिनेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों, और थोड़ी सी धैर्य बनाए रखेंगे, बहुत जल्दी इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे।
चलिए क्वेश्चन है, एक आयत के परिमाप और चौड़ाई के बीच का अनुपात 5:1 है। यदि आयतन का क्षेत्रफल 216 वर्ग सेमी है तो आयत की लंबाई क्या है। यानी आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक है, 216 अनुपात दे दिया है 5:1 है ना। तो इसका कह रहा है कि आयत की लंबाई ज्ञात करना है। तो दोस्तों जब अनुपात दिया है तो अनुपात में हम इसको सजा लेते हैं। तो क्या होता है इसका, सबसे पहले परिमाप है तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम देखते हैं। 2L प्लस बी होता है, यही होता है, राइट। और फिर क्षेत्रफल जो दिया है अनुपात 1, इसको देखिए तो हम ऐसे लिख सकते हैं, और बटा चौड़ाई यानी बी यहाँ लिख सकते हैं। अनुपात ये ऑलरेडी दिया हुआ ए, इसी के अनुसार हम इसको क्या मैंने इसके अनुसार इसको हमने सजा दिया, ठीक है। चलिए सजा दिया, फिर हम इसको क्या करते हैं, हम थोड़ी सी हल करते हैं इसको। अब देखिए तो इस दोनों के साथ क्या होगा, 2L प्लस 2B होगा, और ये क्या होगा, B हो जाएगा बराबर 5/1 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि ये क्या है, इधर भागा में इधर जाएगा तो क्या होगा, गुना हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये गुना होगा तो लिखेंगे 2L प्लस 2B बराबर 5B हो जाएगा। और यहाँ क्या है, 2B है। अब क्या होगा, ये जो 2B इधर है उधर जाकर क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास, बचेगा क्या, 2L बराबर 3B, यही नहीं बचेगा, ठीक है। तो अगर हम B को इधर रख लेते हैं तो क्या होगा, तो B को अगर हम रख लेते हैं एक साइड तो क्या होगा, 2L/3 हो जाएगा। इतना तक समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं कि आशा करते हैं कि समझ में आया होगा, और प्रयास करेंगे इसको, आसानी से बन जाएगा। और आयत का क्षेत्रफल हम क्या लिखते हैं, एक मान के चलते एक पॉइंट ए हो गया, ठीक है। बी का मान हम यहाँ ने निकाल लिया, ठीक है। अगली कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आयत का क्षेत्रफल एल गुने बी होता है, ठीक है। तो इस पर हम इसको बैठा लेंगे, एल गुने बी। आयत का क्षेत्रफल कितना दिया है, 216 ऑलरेडी दिया है, तो एल के मान हम रखेंगे, एल ही रहने देंगे। अब बी का मान कितना है, 2L प्लस 3 दिया हुआ है, 2L प्लस 3। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ी सी एक बार और हम क्या करते हैं, यहाँ फ्रेश लिख लेते हैं, क्या L प्लस 2L 3 बटा बराबर 216 इतना होगा। अब इसको अगर हम भिन्न के जोड़ करते हैं तो 3L माइनस 2L बटा 3 बराबर 216 हो जाएगा। तो 3 क्या होगा, इधर जाके गुना हो जाएगा, इधर क्या होगा, 3 क्या होगा, गुना हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ जोड़ना हो जाएगा, तो क्या होगा, दोस्तों थोड़ी सी मिस्टेक हुआ है, यहाँ जो है, यहाँ जो लिखे थे एक मिस्टेक हो गया, एक थोड़ी सी, यहाँ जो है गुना होगा, ठीक है। एल गुने क्या होगा, 2L बटा 3 बराबर कितना, 216, ठीक है। अब देखिए तो क्या होगा, 3 इधर गुना में हो जाएगा, इधर भागा में इधर जाएगा, गुना हो जाएगा। और ये जो गुना करेंगे क्या होगा, ये जो होगा क्या होगा, 2L² हो जाएगा, ठीक है। और इधर जाके गुना हो जाएगा, 216 गुने 3 हो जाएगा। अब क्या होगा, ये 2 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं एक मर्त में, फिर 0.8, ठीक है। तो L² बराबर क्या हो जाएगा, ये जब सबका गुना करेंगे तो क्या होगा, 324, और 324 किसका होता है, 18 का। इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, 18, डी में आपका आंसर है 18 हो जाएगा लंबाई। अगली क्वेश्चन है, यदि 28, 26, 22, 11, 13 और x आंकड़ों का माध्य 20 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले तो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 है, ठीक है, गुने 20 कितना हो जाएगा, 6 दूना 12, 120 हो जाएगा। सबका योग अगर करते हैं, ठीक है, तो योग करते हैं तो देखिए तो 28 और 22 हो गया 50, ठीक है, 50 हो जाएगा। और 11 और 13 जो हो जाएगा, 24 से 26 क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, 100, ठीक है। और इसमें जो घटा लेंगे तो क्या होगा, 20। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 20 आपका आंसर हो जाएगा।
अगली क्वेश्चन है, सीता और गीता की वर्तमान आयु 3:5 का अनुपात है। यदि 2 वर्ष पश्चात उसकी आयु का योग 52 वर्ष होगा तो 2 वर्ष पहले उसकी आयु का अनुपात क्या था। ठीक है दोस्तों, दे दिया है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, एस और जी, गीता 3 अनुपात कितना दिया है, 5। ठीक है, इतना दिया हुआ है ऑलरेडी। यदि 2 वर्ष पश्चात इसकी आयु, तो समय हम क्या करते हैं, एक सटा देते हैं, क्या करते हैं, एक सटा देते हैं 2 वर्ष पश्चात इसकी आयु क्या होगा, तो क्या होगा, 3x प्लस 2, दोनों में 2 वर्ष बढ़ जाएगा। कह रहा है दोनों का योग दिया हुआ है, तो 5x प्लस 2 बराबर कितना दिया है, 52 वर्ष। बस इसको हल कर लेते हैं, तो 3x और 5x यह होगा 8x प्लस 2 4x बराबर 52, तो 8x बराबर ई जाकर उधर कट जाएगा तो 48, तो ये 48 8 से कट गया 6, यानी x का मान क्या आ गया, x का मान आ गया 6। ठीक है, अब कह रहा है कि 2 वर्ष पहले, तो सबसे पहले इसका मान निकालेंगे, तो 6 3 18 इसका हो जाएगा। ठीक है, और पूछ किसका रहा है, वायु निकालने का, तो दोनों का अनुपात निकालना होगा। ठीक है, तो 6 5 30 ये हो जाएगा, 6 3 18 6 5 30। अब इसी का तो अनुपात निकालना हमको, इसमें क्या करेंगे, 2 वर्ष पहले, तो दो इसमें से घटा लेंगे, 2 इसमें से घटा लेंगे, तो क्या हो जाएगा 16, ये क्या हो जाएगा 28। अब इसका हम अनुपात निकाल लेते हैं, तो 4 से कटेगा, 4 चौका 16 7 चौका 28, यानी क्या हो जाएगा 4:7। आपका आंसर ये हो जाएगा राइट आंसर। अगली क्वेश्चन है, 300 और 1000 के बीच कितनी संख्याएं है जो 7 से विभाजित है। दोस्तों थोड़ी सी ध्यान देंगे इसको, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, TN, यानी जो टर्म होता है लास्ट टर्म बराबर क्या होगा, A प्लस n-1/d। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको हम सबसे पहले निकालेंगे A का मान, यानी पहली अंक जो है कौन सा है जो 7 से डिवाइड होगा। तो इसको थोड़ा सा आप इसको 300 है ना, 300 से मेन नहीं लगेगा, अब 301 302 लेके इसको प्रयास करेंगे, तो इसका होगा, इसका जो अंक होगा 301 कटेगा। ठीक है, प्लस n-1, d जो है दिया हुआ है कितना, 7 दिया है ऑलरेडी, तो d। ठीक है, और ई जो वाला पद दिया है ये भी दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम निकाल लेंगे, नहीं भी दिया होगा तो हम क्या करेंगे, निकाल देंगे लास्ट, यानी स्टार्टिंग का जो 7 से कटेगा और लास्ट वाला देख लेंगे, तो लास्ट वाला जो कटेगा वो जो संख्या होगा 994 होगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम इसको एक समीकरण में बैठाते हैं तो क्या होगा, TN बराबर A प्लस इंटू n-1 बराबर इंटू D बराबर। ठीक है, इसको हम अब बैठा लेते हैं, बराबर ना रह के यहाँ डी रहेगा। ठीक है, तो ये 994 बराबर एक का मान दे दिया है 301 निकल गया है, n+1/7d। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा हम क्या करें, हल करते हैं। ई देखिए तो यहाँ जोड़ है, यहाँ क्या होगा, यहाँ आगे क्या होगा, माइनस होगा, माइनस होगा क्या होगा 693 बचेगा। ठीक है, बराबर क्या बच जाएगा, n-1 इंटू 7। ठीक है, और 7 को हम इधर लाके क्या करेंगे, काटा पीटी करेंगे, क्या 693/7 बराबर n-1। इसको हम कटा देंगे, तो कटाएंगे तो क्या आएगा 9 7 63 और 9 7 63 99 बराबर n-1। अब n जो है इधर माइनस में इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस, तो n बराबर क्या आ जाएगा 100। इस तरह से आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आ गया 100, आपका आंसर ये हो जाएगा 100। अगली क्वेश्चन है, 2 रेलगाड़ियाँ जिसमें प्रत्येक की लंबाई 120 मीटर है और प्रत्येक की गति 60 किलोमीटर है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही रेल के द्वारा एक दूसरे को पार करने के समय कितना लगेगा। देखिए दोस्तों, एक इधर से ट्रेन जा रही है, एक इधर से जा रही है, इसका भी 120 मीटर है, इसका भी 120 मीटर है, चाल दोनों को समान है, तो क्या होता है, दूरी हमेशा जुड़ता है, क्या होगा, दूरी हमेशा जुड़ता है, लेकिन विपरीत दिशा में तो चाल भी जुटेगा। ठीक है, विपरीत दिशा में चाल जुटेगा, दोनों जुट जाएगा। अब हम क्या करते हैं, बस इसी पे हम निकाल लेंगे इसका। तो सबसे पहले हमारे पास 60 किलोमीटर है, इसको हम चेंज करते हैं किस में, मीटर प्रति सेकंड में, 18 से 5/18 से, तो 6 दहा 60 और 6 तिरका 18 यानी 50/3। ठीक है, 50/3, टोटल दूरी क्या होगा 120, 120 कितना हो जाएगा 240। ठीक है, चाल हो जाएगा, और दोनों का हम क्या करेंगे, चाल जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3, 100/3 हो जाएगा। तो अब क्या हो जाता है, समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी कितना है 100/3। ठीक है, तो 240/100, इस 80 से कट गया, और
24 तियाँ क्या होता है 72, 24 तियाँ 72 और 10 है तो क्या होगा 0.2 हो जाएगा। इस तरह से 7.2 सेकेंड टाइम लगेगा एक दूसरे को क्रॉस करने में। अगली क्वेश्चन है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 800 रुपये और 920 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए तो समान अवधि में वह कितनी राशि हो जाएगी। दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन इससे पिछले सेट में कई सेट में मिला हुआ है। आप चाहेंगे तो इसको आप प्रयास कर सकते हैं, बना सकते हैं, और चूँकि अगर बनाते हैं तो बहुत बेटर होगी आपके लिए। और इसको हम क्या करते हैं कि सबसे पहले क्या 800 रुपये से कितना हो जाता है 920 रुपये, यानी 120 रुपये क्या हो रहा है ब्याज हो जा रहा है। तो हम दर निकाल सकते हैं 120 गुने 100 कितना है 800 रुपये मूलधन है गुने 3 वर्ष है। तो देखिए तो इस सोना से सोना कट जाएगा, 8 से कट जाएगा, 4, ठीक है, ये होगा 60, 15 चौका 60 यानी 15, ठीक है, और 15 बटा, सॉरी थोड़ा से देखते हैं थोड़ा सा कितना था 120 गुने 100, ठीक है, बटा 800 गुने 3। इस सोना से इस सोना कट गया, 3 था, ये 15 मरतबे कटेगा और ये 3 यानी 5, यानी क्या हो जाएगा 5% आपका दर हो जाएगा। यानी दर कितना निकल गया 5%, ठीक है। अब कह रहा 3% बढ़ा दिया, यानी तब क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो समान अवधि पर राशि कितनी हो जाएगी, तो बस अब 8% पर ब्याज निकाल देना है। तो कितना हो जाएगा 800 रुपया गुने मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100 कर देंगे। तो 3 वर्ष और ये 8% बटा 100, बस इस सोना से सोना कट गया, ठीक है। 8 8 64, आज 64 है, 64 तिहाई 4 तिहाई 12 के 2 हाथ में, अच्छा तरीका 18 1 19, 192 रुपये ब्याज हो गया। तो टोटल आपका कितना हो जाएगा, इसमें 192 रुपये जोड़ देंगे तो 992 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है, अगली जो क्वेश्चन दिया हुआ है 10 cm 5 cm और 2 cm की एक माप वाले लकड़ी की एक घनाकार टुकड़े में से 7 सेमी ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 1 सेमी वाला एक शंकु काटा जाता है। इस प्रक्रिया में नष्ट हुए लकड़ी का प्रतिशत बताना है, पाई का मान 22/7 मानते हुए, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, शंकु जो है, शंकु ऐसे होता है, नली कर हम ऐसे बना देते हैं। क्या फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। तो 1/3 22/7 गुने 1 का स्क्वायर गुने 7 बराबर 22 3 क्यूब, ठीक है। तो लकड़ी का आयतन, ठीक है, तो लकड़ी का आयतन हम निकालेंगे क्या 5 गुने 10 गुने 2 यानी 100 cm, ठीक है, 100 cm क्यूब हो जाएगा। तो क्या करेंगे अब इसमें से क्या करेंगे, इसको हम घटा लेंगे, किसको, इस 100 cm से इसको घटा लेंगे जो निकाले थे, ठीक है। तो 100 cm में से हम क्या करते हैं 22/3 cm को हम क्या करेंगे माइनस कर लेंगे। जब माइनस करेंगे तो क्या होगा 300 माइनस 22/3, तो कितना हो जाएगा 278/3 cm हो जाएगा। अब कह रहा है कि नष्ट का प्रतिशत निकालना है, नष्ट जो हुआ है उसका प्रतिशत। तो प्रतिशत क्या करते हैं, तो प्रतिशत निकालने के लिए हम कैसे निकालते हैं 100 गुने, अब पता नहीं तो x% हमको निकालना है, तो उसी का परसेंटेज होता है कि इसका 278/3 का होगा कि मैंने x का इतना परसेंट इतना होगा, ठीक है। तो अगर हम निकालते हैं तो क्या होगा, x को हम इधर रखते हैं, ठीक है, और 100 इसे कट जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, इसे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 9 का 27 और फिर 9 दूना 18 और 2/3। इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा 92.2%। अगली क्वेश्चन है, यदि तथा उसके व्युत्क्रम का योग 1 हो तो a बराबर 0 नहीं होगा, b बराबर 0 और हो तो नहीं हो तो a क्यू और b क्यू का मान ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों इसको हम बनाते हैं, a/b + b/a बराबर 1, ठीक है। तो इसको हम क्या करें थोड़ा सा भिन्न जो है इसको आगे बढ़ाते हैं, तो इसका a b हो जाएगा एलसीएम, तो ये क्या हो जाएगा a² + b² ऊपर जब जोड़ करेंगे तो बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख क्या सकते हैं a² + b² बराबर
ए बी को उधर भेजेंगे तो ए बी हो जाएगा, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, इधर अगर लाते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब कह रहा है कि दोनों पक्ष में क्या करें, ए प्लस बी से गुना कर देते हैं पहले, ठीक है। ए प्लस बी से हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे। यहाँ भी ए प्लस बी से और इधर भी ए प्लस बी से हम गुना करेंगे, ए प्लस बी से गुना कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। जब यहाँ गुना करेंगे तो क्या होगा, ए क्यू बी क्यू, ठीक है, ए क्यू बी क्यू हो जाएगा, यानी आपका डायरेक्ट क्या आ जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ई जो 0 में गुना हुआ था वो 0 हो जाएगा। इस तरह से आपका मान क्या हो जाएगा, आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए 0 हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है, ए में कार्य करने की क्षमता बी से 3 गुनी है, अतः वह किसी काम को करने में 20 दिन कम समय लेता है। ज्ञात कीजिए कि बी अकेले उस काम को कितने दिनों में कर लेगा, ठीक है। चलिए इसको दो हम टंगरी बना लेते हैं, ए और बी। ये करता है बी से 3 गुनी, तो बी का मानते हैं 1 है, तो इसका क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। तब ये 3 गुना हो गया तो इसका जो काम करने की क्षमता होगा पलट जाएगा, 3:1 हो जाएगा। इसका ये क्षमता दिया हुआ है और ये कार्य इतना समय इसका व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। अब कह रहा है कि इसका अगर लसा लेते हैं तो क्या होगा, इसका 30 हो जाएगा, या 3 भी मान सकते हैं, दोनों में अगर 10 हम जुड़ा देते हैं तो देखिए तो 30 हो जाएगा, ठीक है। और कटेगा तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं तो हम सबसे पहले 1 का मान निकालेंगे, 1 का मान क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। और हमको 3 के मान चाहिए, है ना। ये 30 को जो है कितने दिन में काम करेगा, इसका क्षमता कितना है, ए है, बी ही करेगा, तो क्या करेगा, क्षमता निकल गया। और टोटल काम कितना है 30 से, 30 से भाग देंगे क्या होगा, 30 दिन। इस तरह से इसका क्या होगा, आंसर ए हो जाएगा, 30 दिन। अगली क्वेश्चन है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है। इसका बहुत अच्छे से आप लोग जानते होंगे, इसका राइट आंसर होगा बी, व्यास। रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों, जिस प्रकार घर का संबंध दीवार से है उसी प्रकार दीवार का संबंध किसी से है, बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ईंट से। और आप भी देख सकते हैं कि इसका क्या होगा। अगली क्वेश्चन कह रहा है, मनोज की ओर इंगित करते हुए प्रकाश ने कहा। चलिए ठीक, इसको बनाते हैं। मैंने बताया था कि पुरुष को हम वृत्त से इंडिकेट करते हैं और स्त्री को किस से, पुरुष को त्रिभुज से और स्त्री को वृत्त से इंडिकेट करते हैं। मनोज है, एक और बना देते हैं। मनोज जो है यहाँ बना देते हैं, ठीक है। मनोज की ओर इंगित करके ई मान के लिए मनोज है, कहते प्रकाश ने कहा, ठीक है। प्रकाश ने कहा उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्र है, यानी इसकी माँ जो है, इसकी माँ होगी, इसके कोई पापा होंगे, ठीक है। इसकी जो माँ है, इसकी माँ की क्या है, इकलौती पुत्री है, ठीक है। तो अब देखिए तो ये इसकी बहन हुई, इसकी बहन हो गई, तो ये क्या होगा, ये भंजा हो जाएगा इसका, यानी इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है, ए बी सी और ई 5 स्कूल है जिसके मुंह उत्तर की ओर है। ये चलिए सीटिंग अरेंजमेंट है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। इसको हम ऐसे बना लेते हैं, 1 2 2 3 5 हो गया, 2 3 5 हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ए बी सबसे पहले हम पढ़ते जाते हैं, बी ई के बीच में बैठा है, ठीक है। और ई सबसे पहले लास्ट में क्या दिया है दोस्तों, सी और डी दोनों छोर पे है, ठीक है। तो यहाँ डी बना देते हैं, यहाँ क्या कर देते हैं, सी, लास्ट वाला निकल गया, दोनों छोर पे है, ठीक है। अब कह रहा है ई डी के दाईं ओर है, ई जो है डी के दाहिने ओर है, यानी इधर होगा दाहिने, तो ई हो गया यहाँ। फिर आगे थोड़ा सा आगे पढ़िए, ई और बी के बीच में है, ए जो है यानी ये यहाँ होगा और बी कहाँ होगा, यहाँ होगा, हो गया, बैठ गया। अब कह रहा है सी के बाईं ओर कौन है, सी के बाईं ओर कौन है, तो देखिए तो बाईं इधर होगा, इसका तो कौन है, बी। आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है, पासे के दिया गया है, ठीक है, 6 फलक दिया गया है, इसमें से 5 10 15 20 25 30 लिखी जाती है। इस पासे को 2 स्थितियाँ दिखाई गई है, उस संख्या का चयन करें जो 15 संख्या वाले फलक के विपरीत होगा। देखिए दोस्तों, इस तरह का इस तरह का रीजनिंग बनाने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि कौन कौन मैच कर रहा है। देखिए तो ये 10 मैच कर रहा है तो कभी नहीं होगा। इस तरह से अगर हम बनाते चलते हैं, कैसे डायग्राम बना लेते हैं, ऐसे 10 यहाँ लिखे, ऐसे घुमाएंगे, ठीक है, ऐसे। तो 10 पहले क्या में चलेंगे, 10 के बाद क्या लिखेंगे, 25, 25 के बाद 30 लिखेंगे, ठीक है। फिर 10 इसको छोड़ देंगे, फिर अगला क्या लिखेंगे, 20, और उसके बाद 30 का जो है 30 का 10 20 और 15, ठीक है। चलिए इसको ऐसे नहीं करके हम देखे तो 10 यहाँ हो गया, 10 यहाँ हो गया, तो क्या 15 का विपरीत पूछ रहा है, तो 15 का विपरीत ई होगा, ये नहीं होगा,
ठीक है, 15 नहीं होगा और 25 भी नहीं होगा। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं तो क्या होगा, 30 होगा। इस तरह से आपका आंसर क्या होगा, 30 होगा। या इसका आंसर निकालने का बहुत सा तरीका है, रीजनिंग का कोई रूल नहीं होता है, आप अपने अनुसार भी इसको निकाल सकते हैं। अगली क्वेश्चन पर है, अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर का श्रृंखला को पूरा करेगा। ठीक है, तो इसको अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले इसको ऐसे बांट देते हैं। ठीक है, इसका निर्माण जो हुआ है सी बी, ठीक है, और यहाँ क्या होगा, फिर ए होगा। ठीक है, यहाँ बी हो जाएगा, ए होगा, फिर यहाँ सी होगा और फिर बी होगा, फिर सी होगा। ठीक है, इस तरह से बी ए सी, बी ए सी, बी सी, आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3C आपका आंसर हो जाएगा। बाकी आप इसको प्रैक्टिस करेंगे अपना। जिस प्रकार सेकंड मिनट से संबंधित है उसी प्रकार दिन का संबंध किससे है। इसका राइट आंसर होगा गोधली, समूह, रात, ये सब नहीं होगा, सप्ताह हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है 8 3 4 है ना, दे दिया है। तो 8 तिरका 24, देखिए तो गुना करते हैं 8 तिरका 24 और 4 घट जाएगा, हाँ घट जाएगा तो क्या होगा, 20 होगा। तो 9 चौका 36 और 5 घट का 31, ठीक है। 7 5 35 और 3 घट जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 7 5 35 और 3 घटा दीजिए तो क्या होगा आपका 32, आपका आंसर बी, आपका आंसर आ जाएगा 32। अगली क्वेश्चन है AEFZ है, ठीक है। तो ए का मान 1 होता है, उसका 5 होता है, जेड का 26 होता है। इसका क्या होता है, F 6 होता है, 10 होता है जे का, और इसका 5 होता है। तो देखिए तो इसमें कितना बढ़ा है, 5 बढ़ा है, इसमें कितना बढ़ा है, 5, यानी 5 5 का बढ़ोतरी हो रहा है। तो 5 में 2 जुटेगा, क्या होगा, 2 में 5 जुटेगा तो 7, यानी डायरेक्ट आपका क्या होगा, बी आपका आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है, पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की वर्तमान आयु की चौगुनी है। यदि 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी हो तो वर्तमान आयु क्या हो। ठीक है दोस्तों, हम निकाल लेते हैं सन और फादर। ठीक है, पर वर्तमान आयु जो है पुत्र की वर्तमान आयु से क्या है, 4 गुनी है, तो 4x हो जाएगा। ठीक है, इसका x मान लीजिए, इसका 4x हो गया। यदि 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी हो तो 5 वर्ष पहले, तब 5 इसे माइनस कर देंगे। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा दूरी बना के लिखेंगे तो ठीक रहेगा। क्या लिखेंगे, x बटा 5 वर्ष का क्या कर रहा है, 5 वर्ष पहले -5, फिर 4x -5 पहले जाएगा दोनों, तो क्या हो रहा है, पिता की आयु जो है पुत्र की आयु की 7 गुनी, ये 7 गुनी ऑलरेडी है, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, 7 से गुना कर देंगे, तब तो इक्वल होगा। जो कहेगा 7 गुनी उसमें नहीं, जो है उसको उसमें करेंगे तब ना बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हल करेंगे तो 7x -35 बराबर 4x बराबर 5। ठीक है, तो ये जो इधर आके माइनस हो जाएगा तो 3x बन जाएगा, और इधर जाएगा प्लस होगा तो क्या होगा, 30 हो जाएगा, यानी 35 है, यहाँ -5 है तो घट जाएगा ना, तो क्या होगा, x बराबर क्या हो जाएगा 10, आपका x बराबर क्या आ जाएगा 10 आ गया, x बराबर। ठीक है, अब कह रहा है कि तो पिता की वर्तमान आयु क्या है, तो पिता की वर्तमान क्या आयु है, x आ गया, x उसका मान तो 4 गुना है उसका, तो 4 से गुना करेंगे क्या होगा 40 वर्ष, आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी आपका आंसर हो जाएगा। और सेट का लास्ट आखिरी क्वेश्चन है, तो निम्नलिखित शब्दों को एक तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, तो देखिए इसको फैमिली, कम्युनिटी, मेंबर, लोकेलिटी, कंट्री। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या होगा, इसको थोड़ा सोचना होगा। तो सबसे पहले देखिए तो मेंबर, मेंबर जो होता है कहाँ होता है, फैमिली में होता है। ठीक है, फैमिली मेंबर जो हो गया, मेंबर कहाँ रहेगा, सॉरी मेंबर पहले होगा, उसके बाद क्या होगा कम्युनिटी, और कम्युनिटी जो होता है कहाँ होगा, फैमिली बनेगा, और फैमिली से क्या होगा, उसके बाद लोकेलिटी बनेगा, और फिर उसके बाद कंट्री, कंट्री तो लास्ट में ही होगा। ठीक है, तो इसी दोनों में कौन होगा, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, मेंबर, कम्युनिटी और फैमिली। तो ये 3 1 3, यानी 3 तो पहला होगा कन्फर्म है। देखिए इसी तरह निकल के आपका आंसर 3 आपका आंसर हो जाएगा, सॉरी बी में है 3 1 2 4 5, इस तरह से आपका आंसर संतुष्ट करता है। चलिए दोस्तों, सेट का जो एडिटोरियल प्रकाशन का जो सेट है, ये सेट नंबर 8 है। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें और दोस्तों को भी शेयर कर लें, ताकि इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और इसका लाभ आपको मिलता रहे। फिर तब तक के लिए विदा चाहते हैं। थैंक यू दोस्तों।